11 दिन बाद भी जांच किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। धमकी भरे पत्र लिखने वाला कौन है? एम्स की रिपोर्ट आखिर कब आएगी और क्या वह जांच की दिशा बदल सकती है? केस की गुत्थी अब भी स्पर्म के डीएनए और एम्स की रिपोर्ट के इर्द गिर्द अटकी हुई है। बिहार की राजधानी पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला दिन ब दिन और उलझता जा रहा है। 11 दिन बाद भी जांच किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। अब पूरा फोकस डीएनए मिलान, फॉरेंसिक साक्ष्य और धमकी भरे पत्रों की गुत्थी पर है, जिनसे इस हाई प्रोफाइल केस को नई दिशा मिल सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं हूं आपके साथ रिया। बिहार की राजधानी पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की टीम पूरी तरह ताकत झोंक चुकी है, लेकिन 11 दिन बीत जाने के बाद भी कोई ठोस सफलता हासिल नहीं हुई। जांच टीम का अब तक छात्र के परिजनों, हॉस्टल स्टाफ और एसआईटी के अधिकारियों समेत कुल 42 लोगों से कड़ी पूछताछ कर रही है। टीम ने साक्ष्यों की तलाश में 3 बार जहानाबाद, 2 बार गया और 2 बार उस हॉस्टल का दौरा किया है जहां छात्रा रहती थी, मगर केस की गुत्थी अब भी स्पर्म के डीएनए और एम्स की रिपोर्ट के इर्द गिर्द अटकी हुई है। जांच का सबसे अहम बिंदु छात्रा के कपड़े पर मिले स्पर्म की पहचान है। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की पुष्टि होने के बाद डीएनए मिलान को केस का मुख्य आधार माना जा रहा है। एसआईटी ने 25 लोगों के ब्लड सैंपल को जांच के लिए भेजे थे, लेकिन किसी का डीएनए मैच नहीं हुआ। इससे जांच और जटिल हो गई और एजेंसी नए सिरे से संभावित संदिग्धों की पहचान कर रही है। जांच के बीच एक चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब छात्रा के जहानाबाद स्थित पैतृक घर पर 2 बार धमकी पत्र भेजे गए। शकुराबाद पुलिस ने इन पत्रों को जब्त कर लिया है और एफएसएल की जांच में सामने आया है कि ये दोनों पत्र एक ही व्यक्ति ने लिखे। सीबीआई हैंडराइटिंग के जरिए उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रही, जिसने पीड़ित परिवार को डराने की कोशिश की। सीबीआई की नजर अब एम्स की उस रिपोर्ट पर है जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है। पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद एसआईटी ने एम्स के सेकंड ओपिनियन मांगा था, लेकिन टीम बनने के बावजूद अब तक रिपोर्ट नहीं मिली है। सीबीआई जल्द ही एम्स के डॉक्टरों से मुलाकात कर सकती है। इसके साथ ही हॉस्टल की 2 वार्डन से भी पूछताछ की तैयारी, जिनकी मौजूदगी में छात्रा को अस्पताल ले जाया गया था। हॉस्टल के दरबान से हुई शुरुआती पूछताछ में कुछ अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद जताई जा रही। अब तक मिले संकेतों से साफ है कि मामला संवेदनशील है और जटिल है। एजेंसियों की नजर फॉरेंसिक, मेडिकल और परिस्थिति जन्य साक्ष्यों पर है। आने वाले दिनों में डीएनए मिलान या धमकी भरे लेटर लिखने वाले की पहचान ही इस केस को दिशा दे सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या डीएनए मिलान से आरोपी की पहचान हो पाएगी? धमकी भरे पत्र लिखने वाला कौन है और उसका इस केस से क्या संबंध है? एम्स की रिपोर्ट आखिर कब आएगी और क्या वह जांच की दिशा बदल सकती है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के साथ आपके बीच आते रहेंगे। देखते रहिए प्रभात खबर। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।